सवाल: क्या बीवी को मुतमईन करने के लिए सेक्स टॉयज और अद्वियात का इस्तेमाल करना चाहिए? जवाब: सच्ची बात तो ये है कि हमारे यहाँ मर्दों को ये सीखने की बहुत ज़रूरत है कि अपनी बीवी को किस तरह मुतमईन कर सकते हैं। वो अपनी नातजुर्बात की वजह से जब बीवी को इज़दवाजी अमल में शरीक नहीं कर पाते तो अब इसके लिए उल्टे सीधे रास्ते तलाश करते हैं, जैसा कि उसे पॉर्न वीडियोस दिखाने बैठ जाएंगे या सेक्स टॉयज और टाइमिंग बढ़ाने की अद्वियात इस्तेमाल करेंगे कि शायद इस तरह उनकी ठंडी बीवी गर्म हो जाएगी और उनके साथ इज़दवाजी अमल में शरीक हो जाएगी। तो ये सोच बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आप सबसे पहले बीवी के इज़दवाजी अमल में शरीक ना होने की वजूहात पर गौर करें। बीवी के इज़दवाजी अमल में शरीक ना होने की बड़ी वजह मर्द की उजलत और जल्दबाजी है। अक्सर मर्द बस 5 मिनट में इस पूरे अमल को समेटना चाहते हैं। इस जल्दी की मुआशरती वजूहात भी हो सकती हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में मुश्किल से तन्हाई का वक्त मिलता है, बच्चों के जाग जाने का खौफ है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये जल्दी मर्द की फितरत में भी है और उसे अपनी तरबियत से इसमें ठहराव पैदा करना है, तभी इज़दवाजी अमल में बीवी भी शरीक हो सकती है। हमारे यहाँ का अलमिया है कि शादी को 10-15 साल गुजर चुके होते हैं, लेकिन बीवी को ये मालूम नहीं होता कि औरत को भी इस अमल में कोई एक्साइटमेंट हासिल हो सकती है या नहीं, यानी उसे अभी तक इज़दवाजी अमल में मुसर्रत या ऑर्गेज़म का एक तजुर्बा भी हासिल नहीं हुआ होता। और औरत के इज़दवाजी अमल में शरीक ना होने में सरासर कसूरवार मर्द होता है कि वो एक तो अपनी नातजुर्बाकारी, उजलात या खुद गर्जी की वजह से औरत का हक भी मारता है और दूसरी तरफ इस मामले में उस पर चढ़ाई भी करता है। कभी औरत के इस अमल में शरीक ना होने पर उसे ताने देकर और कभी इधर उधर की गलत हरकतों, मसलन पॉर्न वीडियो दिखाकर, टाइमिंग बढ़ाने की अद्वियात लेकर या सेक्स टॉयज इस्तेमाल करके उसे राग़िब करने की कोशिश में उसे मज़ीद इस अमल से बेजार कर देता है। औरत की अपनी एक साइकोलॉजी है, आप इस साइकोलॉजी से उसे इस अमल में शरीक कर सकते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं। तो औरत को इस अमल में शरीक करने के लिए इस अमल को वक्त दें, कम अज़ कम 1 घंटा। जल्दी जल्दी मुनमारी ना करे, उसे काम समझकर ना करे, वक्त निकाल कर करे तो उसकी राग़बत पैदा होगी। वक्त औरत की जिस्मानी ज़रूरत भी है और नफ्सियाती भी। फिर इस वक्त में अपनी ख्वाहिश पूरी करने की बजाय बीवी को मुतमईन करने को फोकस करें। फोर्ड प्ले को वक्त दें, औरत की तारीफ़ें करें, उसकी बातों में उसकी हिमायत करें, उसकी बातें सुनें, उससे सच्चे वादे करें। लेकिन इस कैफियत में जो भी वादे किए जाते हैं वो लग़्व यमीन में शुमार होते हैं, उनका कोई मुआफ़ज़ा नहीं होगा। बाज़ नए शादीशुदा नौजवान पूछते हैं कि वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का शिकार है, कि जल्द फारिग हो जाते हैं, लिहाजा बहुत परेशान हैं कि कैसे अपनी बीवी को मुतमईन करें। आप अगर अपने ज़हन की तरबियत कर लें और सेक्स के अमल को थोड़ा रेगुलर कर लें तो इस मसले को कंट्रोल कर सकते हैं। तो खुलासा ये है कि अगर आपकी बीवी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है तो पॉर्न वीडियो, सेक्स टॉयज़ वगैरह इस अमल से उसकी नफ़रत और बेजारी और बढ़ा देंगे। तो बीवी को इस अमल में शरीक करना है तो उस वक्त में थोड़ा सा उसके थल्ले लगना पड़ेगा। ये हकीकत है, वो मोहब्बत से इस अमल में शरीक हो सकती है और किसी तरह नहीं। और उसकी मोहब्बत यही है कि किसी तरह खावंद को जातलाए कि वो ठीक है और खावंद गलत है, और इस वक्त में अपनी गलती सुनने और उस पर हाँ कहने का हौसला पैदा करे। जो वो कहती है उस पर जी हाँ करते जाए, जो वादे वाइद लेती है इकरार करते जाए। कुछ ही अरसे में वो ठीक हो जाएगी और इस अमल में शरीक होना शुरू कर देगी। दूसरा, इस अमल में अपने बजाय उसे मुतमईन करने पर फोकस करें और कोशिश करें कि वो पहले मुतमईन हो और आप बाद में। जब तक तरतीब ये रहेगी कि आप पहले मुतमईन होकर बैठ जाएंगे या साइड पर हो जाएंगे तो बीवी कभी इस अमल में आपके साथ शरीक नहीं होगी। तो मर्द का क्या है, वो तो 2-4 मिनट में मुतमईन हो जाता है। असल तो बीवी का है कि उसे 15-20 मिनट्स चाहिए, और ये 15-20 मिनट ज़रूरी नहीं है
कि इज़दवाजी अमल के हों, क्योंकि इज़दवाजी अमल में इतनी टाइमिंग गैर फितरी है। इसी गलत फहमी की वजह से मर्द दवाइयों की तरफ भागता है, क्योंकि उससे ये बर्दाश्त नहीं हो पाता कि वो ये बात सुने कि वो तो अपनी बीवी को मुतमईन करने के काबिल भी नहीं है। तो ये 15-20 मिनट्स छेड़खानी यानी फोर प्ले के हैं। और छेड़खानी का भी एक तरीकाकार है, ये नहीं कि बराह रास्त ही नाजुक अज़ा को छेड़ना शुरू कर दे। और अगर ये सब कुछ करने के बावजूद बीवी मुतमईन नहीं हो पाती तो मजबूरी में कोई ऐसी तदबीर कर लेने में हरज नहीं है कि जिससे बीवी को जिनसी इत्मीनान हासिल हो जाता हो। क्योंकि अगर आपने बीवी को छेड़ कर उसमें हयान बर्पा कर दिया, जैसा कि अक्सर मर्द करते हैं, और उसे मुकम्मल तौर पर ऑर्गेज़म हासिल ना हो पाया, तो उसके नफ्सियाती मसाइल बन जाएंगे। आप कभी सोचें कि आपको छेड़ दिया जाए और फिर आप ऑर्गेज़म हासिल ना कर पाए तो नफ्स में किस कदर बेचैनी पैदा हो जाएगी। तो यही बाज़ औक़ात औरतों की भी कैफियत हो जाती है कि मर्द उन्हें छेड़ तो बैठते हैं लेकिन मुतमईन नहीं कर पाते, और बाज़ औक़ात तो खुद औरत को समझ नहीं आती कि उसके साथ क्या हुआ है और वो इस अमल ही से बेजार हो जाती है, और बाज़ औक़ात शर्म व हया की वजह से खामोश रहती है लेकिन इस अमल से नफ़रत करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसके ख़याल में इसमें मसर्रत सिर्फ मर्द के लिए है और औरत का काम सिर्फ बर्दाश्त करना है। तो असल में इस दवाजी अमल में बीवी को मुतमईन कैसे करना है, इस हवाले से मर्द के सीखने को बहुत कुछ है और बहुत ज़रूरी है, वरना तो इस अमल के ज़रिए बीवी को नफसानी और ज़हनी अज़ियत देगा और कुछ नहीं। बीवी के कौन से मकामात ऐसे हैं कि जिनसे उसको ऑर्गेज़म हासिल होता है, इसका इल्म हासिल करे। क्लिटरिस क्या है, कहाँ है, और इसको कैसे, किस वक्त, किन किन तरीक़ों से और कितनी देर तक छेड़ना है कि बीवी मुतमईन हो जाए, तो ये सीखने से आएगा। और ये सीखना भी आपने मियाँ बीवी के तजुर्बात से ही है, क्योंकि हर जोड़े की अपनी एक फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट भी होती है। और फिर उसके इस अमल से बेजार होने की सूरत में गैर फितरी तरीक़ों से उसे आमादा करने की कोशिश करेगा कि जिससे बीवी की बेजारी और बढ़ जाएगी। तो वजूहात तलाश करके मसाइल को फितरी तरीक़ों से हल करने की कोशिश करें तो मसाइल अच्छी तरह से हल होंगे।